गुड मॉर्निंग मैम। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप सबको उनके आंसर देने हैं, ठीक है। यदि जिसको आए तो अपना हाथ ऊपर खड़ा कर ले, तो जिससे मैं पूछूंगी वो बताना। तो जैसे कि मानो ये कितने 4 कंकड़ है, ये कंकड़ है। कितने कंकड़ है ये? 4। एक साथ नहीं बोलना, जिसको आए वो मतलब जिसको आंसर पता हो अपना हाथ ऊपर करे। सभी को एक साथ नहीं बोलना। कितने कंकड़ है? आप बताइए नहीं तो 4। ठीक है बेटा। अब सपोज करो कि जो 4 कंकड़ हैं अपन इनको हाफ हाफ बांट दें, मतलब कि हमने इससे 2 कंकड़ अलग कर लिए, तो ये इन सारे कंकड़ों का कौन सा भाग हुआ? ये आधा। किसको पता है? आप बताइए। वेरी गुड, बैठिए। ये इन कंकड़ों का कौन सा भाग हो गया? आधा भाग। अब यदि अपन आधे भाग को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? किसी को पता है? आप बताइए सरिता। हाँ, अंश बटे हर के रूप में, बट अपन आधा भाग, मतलब मान लो आधा भाग है, अपन बोलते हैं आधा भाग। यदि अपन इसे मैथमेटिकल फॉर्म में, यानी कि यदि अपन इसे गणितीय भाषा में भिन्न के रूप में लिखें तो अपन कैसे लिखेंगे? आप बताइए। हाँ, 4/2, यानी कि ये 4 कंकड़ थे, इसका अपन ने आधा भाग किया, अपन 4/2 1/2 4/2, यानी कि 2 कंकड़ हो गए। एक तरह से आधा ही भाग हुआ, और अपन वैसे वो 1/2 के फॉर्म में, यानी कि भिन्न रूप में भी लिख सकते हैं। और आधा मतलब कि 1/2 है, ये कैसी भिन्न है? पता है किसी को कैसी भिन्न है? आप बताइए रीतु। उचित भिन्न। उचित भिन्न। और ये जो उचित भिन्न है 1/2 एक उचित भिन्न हुई। आप बैठ जाइए सरिता, आप भी बैठिए। उचित भिन्न, ये जो अपनी उचित भिन्न है, इसको प्रतिशत के रूप में कैसे निकालेंगे? पता है किसी को? आप बताइए कविता। नहीं पता? आप बताइए कविता। कोई बात नहीं, बैठिए। तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा कक्ष में प्रतिशत के बारे में, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रतिशत के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। क्या ढूंढ रही है? ये येलो से क्यों लिखा? येलो से दिख ही नहीं रहा, क्यों लिखा से येलो से? तो आज हम प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे हैं। अपना जो पहला पॉइंट है प्रतिशत के बारे में, तो हम पहले ये क्वेश्चन पढ़ो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1/4 को 1/4 जो हमारी भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलो। तो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलना। अपनी हेडिंग क्या है? प्रतिशत। अब अपन सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। पहले प्रतिशत के बारे में जानेंगे अपन। प्रतिशत मतलब इसका अर्थ इसी के वर्ड में निकल रहा है, प्रतिशत, यानी कि प्रत्येक 100 पर। सबका मतलब 100 होता है, और प्रति मतलब प्रत्येक, तो प्रत्येक 100 पर, यानी कि किसी भी संख्या का 100वां भाग, वो प्रतिशत कहलाता है। अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि
प्रतिशत में बदलेंगे तो अब किसी भी भिन्न के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको अपन अंश बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हर। यानी कि उसके अंश और हर दोनों को अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए पहले अपन उसके अंश और हर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपन इसको आगे काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, आता है ना सबको काटना। 100 से 100 सबसे पहले अपन 2 की टेबल से काटे तो 2 2 से 4, 2 5 से 10 और 0, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 5 10 और 0। तो ये कितना हो गया अपना, ये हो गया। अपन अब इसको आगे भी काट सकते हैं क्योंकि 2 की टेबल से 50 कट जाएगा ना, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा, फिर 0, मतलब 2 5 10 तो 5, यानी कि क्या आया 25/100, यानी कि 25/100। तो अब ये इसके नीचे 100 यानी कि प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या, प्रतिशोपर। तो प्रतिशोपर है ना, तो अपन इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 25%, यानी कि जो प्रतिशोपर है ना उसको अपन ये वाले सिंबल से भी दर्शा सकते हैं। तो आया समझ में? यस मैम। कि अपन किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, आगे समझ में? यस मैम। आगे ना सबको, किसी को नहीं आया तो पूछ सकते हैं बीच में। मैम ये 100 यहीं पे, ये इस 100 को डिवाइड नहीं करेंगे, जैसे 25 से वो कट रहा है तो इसको काटेंगे नहीं? 25 से नहीं, प्रतिशत मतलब अपन प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं ना, प्रतिशत का मीनिंग है, फिर तो ये वापस से अपना ये पार्ट आ जाएगा, वापस से भिन्न आ जाएगी ना। तो 100 सपोज करो, देखो 25/100 है, 25/100 है, आपने बोला आगे काटेंगे, आगे काटेंगे तो वापस भिन्न, तो फिर अपन चेंज किसको कर रहे हैं, प्रतिशत में। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, तो या तो प्रत्येक 100 यानी कि 25/100 या फिर 1/100, ये अपन एक तरह से प्रतिशत के ऐसे वाले सिंबल में भी अपन इसको दर्शा सकते हैं कि 25/100 या फिर 25%, मतलब इस सिंबल से, क्योंकि वो तो वापस से भिन्न में चेंज हो जाएगा। मतलब अपन चेंज किसको कर रहे हैं, अपना मीनिंग तो ये है ना कि अपन ये भिन्न को प्रतिशत में लेके आए। आया समझ में? डिनोमिनेटर में 100 रहना चाहिए। हाँ, मतलब प्रतिशत। आगे सबको समझ में? यस मैम। साफ कर दूं बोर्ड? अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना कि 15%, ये प्रतिशत का सिंबल अभी बताया ना सबको कि प्रतिशत का सिंबल ऐसे होता है, तो 15% को भिन्न में बदलो, यानी कि अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन बिल्कुल उसका इन्वर्स कर रहे हैं, यानी कि अपन बिल्कुल उसका अपोजिट या फिर अपन उल्टा कर रहे हैं उसका। तो जो अभी तो अपन ने क्या देखा था कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, अब अपना दूसरा क्या है कि 15% को भिन्न को भिन्न में बदला, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट हो गया। तो अपनी दूसरी हेडिंग क्या हो गई, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। आप ऊपर देखिए, नीचे क्या देखिए, अभी मैं समझा रही था, बाद में उतारना है, अभी नहीं उतारना। मेरी क्वेश्चन पूछ लेना, अगर नहीं आता तो अच्छे से एक्सप्लेन तो अपन सेकंड अच्छे से डालते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 15% को भिन्न में बदलो। अब 15% दे रखा अपन को, क्या दे रखा अपन को, 15% दे रखा है। अब प्रतिशत का मीनिंग अपन ने अभी पढ़ा कि प्रतिशोपर, यानी कि अपन 15% को ऐसे भी लिख सकते हैं 15/100। अब अपन इसको यहीं पे काट सकते हैं क्योंकि अब अपन को भिन्न में चेंज करना है ना, प्रतिशत में थोड़ी ना चेंज करना है। अब अपन इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो अपन इसको 5 से काट सकते हैं, 5 से। पता है ना क्यों काट सकते हैं? यस मैम। क्योंकि 5 का जो भाजकता का नियम किसी ने पढ़ा है, किसी को पता है भाजकता का नियम क्या होता है? कि यदि किसी भी नंबर के जो इकाई का अंक है वो 0 या 5 हो, तो वो संख्या मतलब ऐसी कितनी भी बड़ी संख्या हो, जिसका जो फर्स्ट जो इकाई का नंबर है ना उसमें या तो 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से डिवाइड होगी ही होगी। अब देखिए अपन 15 में 5 है, इकाई का 5 है ना, और अपन 100 में देखें तो इसमें 0 है, तो मतलब दोनों 5 से कटेगा, इसलिए अपन इसको 5 से काट रहे हैं। तो 5 3 15, मतलब 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और फिर एक 0 बच गया, हो गया ना। तो अब अपन इसको आगे काट नहीं सकते क्योंकि 3 की टेबल में ना 20 आते ना 20 की टेबल में 3 आता है। तो 15% का भिन्न रूप
3/20। 3/20 आ गया ना समझ में? Yes, कि ma'am। यदि अपन को कोई भिन्न दे रखा है तो उसको अपन प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, और यदि अपन को कोई प्रतिशत में दे रखा है तो अपन उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। आया सबको समझ में? यस मैम। यदि किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मिटा दूं? यस मैम। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 0.5 को प्रतिशत के रूप में बदलें। यानी कि अभी तो अपन ने ऐसी भिन्न देखी कि जिसमें 1/4 था। सेकंड अपने देखा कि प्रतिशत को अपन ने भिन्न में बदला। अब सपोज करो अपन को कोई दशमलव भिन्न, यानी कि जिसके अंदर जैसे पॉइंट होता है ना, ऐसे पॉइंट है, तो अपन उसको कौन से भिन्न बोलते हैं? दशमलव भिन्न। यानी कि जो पॉइंट अपन इसको दशमलव बोलते हैं, यानी कि यदि दशमलव के फॉर्म में हो तो। अब अपनी थर्ड हेडिंग क्या होगी कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। होगी ना हेडिंग ये अपनी? तो अपनी थर्ड हेडिंग क्या होगी? दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब अपन ने किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने का फर्स्ट क्वेश्चन में देखा ना अपन ने कैसे बदला, कि उसके अंश को हर के पार्ट को दोनों को अपन को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब अपने पास दशमलव है 0.5, अपन यदि देखें तो 1/4 उसमें तो अंश और हर दोनों थे, यहाँ तो 0.5। अब किसी भी संख्या के नीचे यदि कुछ भी ना हो तो उसके नीचे हमेशा 1 होता है, चाहे वो कैसा भी नंबर हो। हमेशा याद रखना कि उसका जो हर वाला पार्ट है उसमें हमेशा 1 का भाग तो हर नंबर में जाएगा। तो मतलब ये इसके नीचे अपन 1 लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। तो मतलब अपन को नहीं लिखा तो इसका मतलब भी ये है कि उसके नीचे 1 है, क्योंकि 1 का भाग अपन किसी में भी दे तो वही नंबर आएगा। अब अपन ने स्टार्टिंग में रूल देखा, अपन ने किसी भिन्न को प्रतिशत में बदला। क्या क्या किया था अपन ने? अंश और हर को 100 से मल्टीप्लाई किया था। तो अपन सेम वही काम करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, अंश और हर के पार्ट को। हो गया ये? अब अपन 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो कितना आएगा बताओ? किसी को कौन करके बताएगा कि 0.5 का अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बताइए आप। नहीं पता? अरे ये तो छोटी सी चीज है। हाँ 50, यानी कि 0.5 को अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 ये दोनों जीरो इसके लगेंगे। अब देखो ये पॉइंट अपन बाद में लगाते हैं, किसी भी संख्या को बैठ जाएंगे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट लगाए ना, तो अपना जो ये नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद है तो भी अपन एक पॉइंट के बाद ही, एक संख्या के बाद ही पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ अपना ये है, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ अपन पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट के बाद 0 तो उसका मतलब उसका मीनिंग कुछ भी नहीं है। तो अपना ये कौन सा नंबर कितने बच गए? 50 बच गए ना, यानी कि 50 बच गए। तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 50। कितना है? 50/100। और अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि 1/4 का अपन ने भिन्न में बदला था, तब प्रतिशत का मतलब प्रतिशत पर है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 50% भी लिख सकते हैं ना। यस मैम। आया सबको समझ में? यस मैम। चलो मैं आपको ना एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, उसमें और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 1/4 भिन्न को प्रतिशत में बदलो। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदला। अब इसके अंदर देखो, अब ये 1/4 है, अपन ने वही 100 से इसके अंश को हर को मल्टीप्लाई किया, 100 को अंश से हर से मल्टीप्लाई किया, और तब अपन 4 को 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, यहाँ 25 और 25/100 यानी कि 25% है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें 15% को भिन्न में बदलो। अब ये देखो 15%, अब अपन प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं। 15% का मतलब प्रतिशत, तो बटे में 100, मतलब अपन इसको काटेंगे तो भिन्न के रूप में आएगा 3/20। आया समझ में? अब थर्ड क्वेश्चन देखो कि 0.5 को प्रतिशत में बदलिए। वही सेम काम किया अपन ने, 0.5 को 100 से अंश और हर को मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गए? 50% आ गए ना। आ गए ना सबको समझ में? यस मैम। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे आंसर दोगे ना? यस। क्योंकि यदि किसी को समझ में आए वो अभी पूछ सकता है, क्योंकि जब मैं पूछूं मुझे आंसर चाहिए। मेन बात ये है।
आंसर चाहिए इसका। अब मेरा क्वेश्चन है कि 100 का 50% ज्ञात कीजिए। आते हैं किसी को? आते हैं? कोई नहीं, देखो मैं करवाती हूँ। आपको आता है और किसी को नहीं आता? अब ये जो का है ना, का का मीनिंग है कि मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन 50%, यानी कि अपना ये 100 का मतलब मल्टीप्लाई 50 है, और 50% को अपन ने अभी सीखा है कि प्रति 100 पर है, यानी कि बटे 100 से 100 कर देगा। तो 100 का 50% कितना हुआ? 50%। 50 हुआ ना? आया ना सबको समझ में? अब मैं आपको आप करके बताना, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कि 2.7 है, ये अपनी 10 भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदल के दिखाओ। चलो करो अपनी अपनी नोटबुक में। अभी सीखा है ना? कर रहे हैं। नॉर्मल सी चीज है, हर कोई कर सकता है। इसको लिख 2.7 गुणा 100 बटे 100। अपन ने देखा था अभी कि दशमलव गुण को कैसे चेंज करेंगे, प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, वही आंसर सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे इतनी हिंदी तो काफी है, आप तो सब लोग कर सकते हो ना? यस मैम। हाँ तो करिए। बता दो भैया आंसर। आगे सबको समझ में जो पड़ा है? यस मैम। अब अपन इसके मूल्यांकन क्वेश्चन करते हैं, यानी कि इस चैप्टर के बाद अपने कौन कौन से क्वेश्चन अपन आपको देखते हैं। सबको समझ आएगा ना अच्छे से? तो अब मेरे को आंसर बता दो, ठीक है? अब मेरा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 500 का 20% किसके बराबर है? अभी मैंने समझाया है किसका किसके बराबर, तो अपनी बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? नोटबुक में निकाल के देखो, इसे देखने से थोड़ी ना ये याद करने की चीजें थोड़ी होती है मैथ में। अपन निकाल के देखेंगे ना कौन सा आंसर आएगा। आप बताइए नीता। 100। मतलब ऑप्शन ए यानी कि 100 बिल्कुल सही है, बैठ जाइए। तो हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए। अब देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है? 0.6 का प्रतिशत रूप खाली स्थान होता है। अभी हमने पढ़ा ना कि 0.6 कोई भी दशमलव रूप को चेंज करना, तो सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग होगा अपना ये। तो कितना आएगा? 0.6 का 0.6 का करिए, अभी अपनी नोटबुक में करिए। मैं एक थोड़ी ना इसका आंसर निकलेगा। करके देखते हैं, रुको कर रहे हैं। बताइए आप। वेरी कितना आएगा? 6 60। सॉरी 6 कैसे आएगा? नहीं मैम, गलती से बोल दी। आपको समझ नहीं आया तो मैं वापस से समझा दूँ। नहीं आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, क्या 50 का 100% क्या 100 का 50% है? मतलब कि ये आंसर है, अपन आंसर चेक करना है कि 100 का 50% 50 होता है। हाँ यस, सत्य है। आप बताइए सरिता। सत्य है। शाबाश, बैठ जाइए। क्या आया अपने इसमें? सत्य। अब अपना फोर्थ क्वेश्चन है कि 100 का 25% 1000 का 1000 1000 का सॉरी कि 1000 का 25% यानी 1000 का 25% क्या होगा? निकाल लेंगे आप तो नॉर्मल हो गया ये चीज। अब अपने ये क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन कि x का 5% y के 10% के बराबर है तथा x का 50% y के 20% से 2 अधिक हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब मतलब
इसकी फर्स्ट लाइन क्या है कि x का 5% y के 10% के बराबर है। क्या बोला है फर्स्ट कि x का 5% y के 10% के बराबर है। फर्स्ट इसने बोला, अपन ने सेम टू सेम वैसे लिखा बराबर, जो इसने बोला अपन ने वही लिखा है। अब देखो का मतलब वही मल्टीप्लाई अभी बताया था, यानी कि x मल्टीप्लाई 5/100 बराबर, क्योंकि इसने बराबर बोला तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे अपन, और y के 10% के बराबर 10/100 हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, मतलब जब कोई भी इक्वल का साइन बीच में दे रखा हो और इस साइड भी हर में कोई संख्या और इस साइड भी हर में कोई संख्या, तो वो दोनों कट जाएंगी। पता है क्यों कटेगी? क्योंकि वो यहाँ से अपन इसका पक्षांतर करेंगे तो जो भाग में वो संख्या का आ जाता है किसमें, मल्टीप्लाई में, गुणा में, और क्या कोई गुणा में हो तो वो भाग में आ जाता है। अब अपन इसको यहाँ 100 लेंगे तो भी 100 से 100 कटेगा, तो अपन यहीं पे काटें ताकि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो, ताकि अपन क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाएंगे, आंसर तक जल्दी पहुंच पाएंगे। तो 100 से 100 कट गया, तो क्या आएगा आगे 5x बराबर 10y। अब देखो यहाँ पे और आगे कट रहा है, यदि कट रहा है तो अपन काटेंगे, अदरवाइज वही छोड़ देंगे। अब देखिए 5 के टेबल में 10 आता है ना, 5 के टेबल में 10 आता है, तो 5 × 5 5 दूनी 10, यानी कि x = 2y। ये तो अपना वही फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया उस क्वेश्चन का। अब उसकी सेकंड लाइन पढ़िए, उसकी सेकंड लाइन क्या है कि x का 50% y के 20% से दो अधिक है। समझ रहे हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन कि x का 50%। अब ये अपन ने यहाँ तक कर लिया, तो बस अपन को ये यूज लेना है, तो अपन ये कर लो, बाकी सारा रफ कर दूं। क्या है x = 2y, हो गया x = 2y। अब अपन क्वेश्चन की सेकंड लाइन क्या बोल रही है, वापस पढ़िए कि x का 50% y के 20% से दो अधिक है। x का मतलब वही गुना 50%, y के कितने प्रतिशत से कितना अधिक है, 20% से। अब दो अधिक यानी कि दो ज्यादा, यानी कि प्लस में दो, क्या है यहाँ पे +2। समझ रहे हैं क्यों है, क्योंकि उसने अधिक बोला यानी कि ज्यादा, यानी कि अपन प्लस ऐड करेंगे। अब देखिए अब इसको सोल्व करें। अब अपन यहाँ से 100 से 100 नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते, प्लस में इसके अलावा अपन प्लस में 2 और दे रखा है। यदि इसके नीचे 100 होता ना, यहाँ पे 100 होता, तो अपन तीनों को काट देते, क्योंकि तीनों का सेम है, ये इधर जाए दोनों की मल्टीप्लाई में जाए तो 100 कटता। अब अपन को यहाँ तो दे ही नहीं रखा ना अपन को। अब अपन या तो इस साइड से लघुत्तम लें दोनों का, दो कटे, यानी कि दोनों के बीच में 100 नीचे 100 होना चाहिए हर के पार्ट में। अब देखो अब अपन इसको इससे पहले छोड़ देते कि 1 0 से 1 0 कट गई, यहाँ तो काट सकते हैं ऊपर नीचे तो घर में, यहाँ भी 1 0 से 1 0 कट गई, तो यहाँ भी अब 5 के टेबल में 10 आता है, यहाँ भी कट जाएगा, 5 × 5 5 × 10, तो x/2, यहाँ तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट गया, अब 2 के टेबल में भी 10 आता है, तो अपन यहाँ भी काट देंगे, तो 2 × 2 2 × 5 10 हो गए, मतलब y/5 + 2। सारा समझ में? अब अपन आगे देखेंगे, अब अपन इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, और यहाँ पे अपन यदि अपने पास वही नीचे जगह नहीं है, सपोज करो अपने पास अब नीचे पार्ट नहीं लिखने के लिए, अब अपन किसी के सामने लिखेंगे तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि अपन एरो मार्क लगाएंगे, क्योंकि इक्वल लगाएंगे तो फिर वो किसके इक्वल है हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा। अब अपन दूसरी इक्वेशन लिख रहे हैं तो अपन यहाँ एरो मार्क लगा के कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x/2 है ना। अब इसके आगे अब अपन दोनों को लघुत्तम लिखते हैं, इसके नीचे 1 है, जिस भी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं हो वहाँ पे 1 होगा। अब इन दोनों का तो 1 के टेबल में 5 भी आता है, तो इनका लघुत्तम क्या होगा 5 है ना, 5। अब इसके नीचे 5 है, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा y, यहाँ पे 1 है, तो 1 × 5 5, और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 10 5 दूनी 10, ये अब इसके बराबर ये है। अब देखो इसके इन दोनों के नीचे ये और इसके नीचे, अब अपन ये 2 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे ना इस तरफ। अब अपन इसका पक्षांतर करेंगे तो x = y + 10/5 × 2। अभी मल्टीप्लाई में यानी कि ऊपर वाले नंबर के 2
5। 5। अब इसको तो अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। इक्वेशन नंबर आप देखो दोनों तरफ एक्स एक्स है, मतलब इसकी दो जब RHS और LHS और RHS साइड दोनों की मतलब ऐसे हो, और यहाँ पे भी अभी तक एक या तो RHS ये वाला RHS होता है, इस साइड वाला LHS, अब इसकी दोनों LHS साइड सेम है तो इसका RHS साइड भी सेम हो। यदि एक चीज सेम है तो उसकी दूसरी चीज भी सेम होगी। तो यहाँ 2y = 2y + 20/5, और यहाँ कोष्टक में क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। या फिर अपन ये भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 = 2, क्योंकि इनका एक पार्ट सेम है, दोनों बराबर ही लिखा, अपने बराबर ही तो लिखा है ना। अब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 5 इस साइड आ जाएगा, यहाँ 10y, यहाँ पे 2y + 20, ये वाला रख कर दूँ ऊपर वाले, क्योंकि अपने पास जगह की शॉर्टेज है। जगह तो खूब है मैम, आपने शॉर्टेज बना रखी है ना। 10y, अब अपन पक्षांतर में 2y को साइड लेंगे तो कितना आएगा, 2y - 2y = 20 आ गया। अब देखिए आगे, अब 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपन घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8y = 20। 20। अब अपन y और 20/8, अब अपन इसको काट सकते हैं। यस मैम। 2 से काट देंगे, 2 × 2 0 और 2 × 8, फिर वापस से 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 5 है तो 5/2, तो y की वैल्यू यही होगी, क्या आ गई y की वैल्यू, 5/2। 5/2, y क्या आ गया, अब ये y की वैल्यू अपन चाहे तो अपन इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर सकते हैं, मतलब इसमें रख के अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे, सेकंड इक्वेशन लिखेंगे तो भी x की वैल्यू निकलेगी। अब अपने लिए इजी ये रहेगा कि अपन फर्स्ट इक्वेशन में लिखें, क्योंकि यहाँ तो फिर वापस से कॉम्प्लिकेटेड अपन को ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो अपन इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो अपन x इक्वेशन फर्स्ट में x = 2y और y की वैल्यू अपन को मिल गई, तो यहाँ क्या है 2 और ये 5/2, ये 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आगे नहीं सबको समझ में, यस मैम। आ गया ना, यस मैम। अब सबको समझ में आ गया, तो अब होमवर्क मिलेगा कल करके लेकर आना सब लोगों को। पूरे 30 पे खत्म किया है इसमें, कंप्लीट 30। प्रतिशत में बदलो, अभी कितना छोटा छोटा कितना सुंदर लिख रही है। फर्स्ट है 2.7 दूसरा है 2/4। लिख तो इसका बना लेगी एक बार, फिर अब मेरा आ गया। अपन ने सीखा है क्वेश्चन से, और दूसरा करो कि प्रतिशत को हिंदी में बदलो। इसमें फर्स्ट लिखो 20% और सेकंड लिखो 30%। होमवर्क उतार लो और कल करके लेकर आना है सर, क्योंकि देखो ये भी हो जाएगा ना। अपन ने सीखा ये चीज कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो, और अपन ये भी सीखा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो, सीखा है ना अपन ने, तो हो जाएगा ना, उतार ले सबने। बाकी से आगे तक कल पढ़ेंगे।
31